गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अपने सेकेंड चैप्टर का अगला टॉपिक, परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना एवं कार्य। परिपक्व जो भ्रूणकोश होता है उसमें मुख्यतः 3 संरचनाएं पाई जाती हैं। इनके कार्य भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। पहला होता है अंड उपकरण। अंड उपकरण यह क्या होता है? अंड द्वार की ओर स्थित होता है। इसके मध्य में एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये इसका डायग्राम है, इसके मध्य में दिख रहा है ना। ये क्या होता है? अंड द्वार की ओर स्थित। जो ऊपर का द्वार है ये क्या कहलाता है? अंड द्वार कहलाता है। जो बीजांड का द्वार होता है वो अंड द्वार कहलाता है। और उसके जो बीच की कोशिका होती है, मध्य में कोशिका होती है, उसको हम कहते हैं अंड कोशिका। और जो दोनों एक एक कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं इनको कहते हैं सहायक कोशिकाएं कहते हैं। भ्रूणकोश में जो अंड कोशिका का कार्य होता है, ये क्या अंड कोशिका क्या होती है? अंड कोशिका 2 सहायक कोशिकाओं के बीच में स्थित होती है, जो भ्रूणकोश में नीचे की ओर लटकी रहती है। इस कोशिका में एक मादा केंद्रक होता है जो निषेचन के पश्चात द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करता है। मतलब क्या है? अंड कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है कि ये निषेचन में सहायता करता है, फर्टिलाइजेशन में सहायता करता है। दूसरा पॉइंट है इसका, अंड कोशिका की सहायक कोशिकाएं जो होती हैं, अंड कोशिका के साथ मिलकर, ये सहायक कोशिकाएं जब अंड कोशिका के साथ मिल जाती है तो ये पूरा भाग मिलकर क्या कहलाता है? अंड उपकरण या एग एपेरेटस का निर्माण करती हैं। प्रायः दोनों सहायक कोशिकाओं का आकार समान होता है। इनके सिरे भ्रूणकोश की ओर गोल होते हैं। ये सिंगल कोशिका तो अंड कोशिका कहलाती है, लेकिन जब ये दोनों साथ में मिल जाती है तो ये पूरा जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? अंड उपकरण या इसको एग एपेरेटस कहते हैं। सहायक कोशिकाओं के कार्य क्या होते हैं? यह कोशिकाएं कुछ क्या करती हैं? पदार्थ को स्रावित करती हैं, जिनसे क्या होती है? जो पराग नलिका होती है वो इनकी ओर आकर्षित होती है। प्रायः जो पराग नलिका होती है इन्हीं के अंदर से क्या होती है? प्रवेश होकर सहायक कोशिका के द्वारा ही इसमें क्या होती है? प्रवेश होती है। फिर है तीसरा पॉइंट, प्रतिध्रुव कोशिकाएं। निभाग की ओर जो निचला हिस्सा होता है उसकी ओर क्या होती हैं? 3 संख्या होती है प्रतिध्रुव कोशिकाओं की। कुछ पौधों में इनकी संख्या क्या होती है? सैकड़ों होती है, बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। और ये क्या होती है? एक दूसरे से भित्ति पाई जाती है, उनके द्वारा ये क्या होती है? पृथक होती हैं, अलग अलग होती हैं। प्रतिध्रुव कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है, जो भ्रूणकोश होता है उनको न्यूट्रिशन प्रदान करना, पोषण प्रदान करना, जिससे वो क्या कर सके? वृद्धि कर सके, ग्रोथ कर सके। फिर है ध्रुवीय केंद्रक। यह केंद्रक जो दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक आकर बीच में जब मिल जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। आपस में मिलकर एक द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं जो परिपक्व। फिर है ध्रुवीय केंद्रकों के कार्य। परिपक्व भ्रूणकोश के मध्य में जब 2 ध्रुवीय केंद्रक आ जाते हैं तो ये परस्पर मिलकर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। द्वितीयक केंद्रक निषेचन के समय क्या होता है? इसमें एक और केंद्रक आकर संलयित हो जाता है, तो द्वितीयक केंद्र से क्या बना लेते हैं? त्रिगुणित केंद्रक बना लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 केंद्रक मिल जाते हैं। और जो त्रिगुणित केंद्रक होता है वो क्या करता है? भ्रूणकोश का निर्माण करता है। इसके द्वारा त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूणकोश का निर्माण होता है। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक है परागण। परागकोश से पराग कणों का, इसकी परिभाषा है परागण की। परागकोश से जो पराग कण होते हैं, पराग कणों का उसी पुष्प, जब परागकोश से पराग कण निकलते हैं तो वो क्या होते हैं? उसी पुष्प या उसी जाति के, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाते हैं। जैसे ये पुष्प का परागकण है, यहाँ से निकला और क्या हुआ? इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, या फिर क्या हुआ? इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, तो ये क्या कहलाएगा? जब केवल वो एक ही पौधे का उपयोग कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम? स्वपरागण कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है परागकण। परागण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र को या उसी पुष्प के
किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र को स्थानांतरित होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र को या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र को स्थानांतरित होते हैं तो इसको हम कहते हैं स्वपरागण। अब स्वपरागण का महत्व। इसके द्वारा किसी जाति की शुद्धता को निश्चित काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें